हेलो विवास, स्वागत है आपका इंडियन ओएफटी में। अब आपको पता चल गया होगा हमारे चैनल का नाम ऑनलाइन ट्यूट टीचिंग। आज बेसिक मैथ्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपकी पूरी बेसिक जो गणित के लिए नीड्स होती है, गुणा भाग लघुत्तम महत्तम। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको जोड़ना और घटाना सिखाया था। उसको देखने के बाद अब आपके बेसिक में यही चीज़ बचते हैं। इसको देखने के बाद आपकी जो बेसिक चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, बेसिक, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर एडवांस लेवल में बढ़ेंगे, पर ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर डाउट पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट स्टार्टेड एकदम बेसिक से। ठीक है, गुणा कैसे करना है भाई? हाँ, तो इस तरह से एक संख्या दूंगा, इधर की संख्या का गुणा इसके साथ करना है, फिर इसके साथ। तो 5 का गुणा पहले 4 के साथ, 5 चौक 20, 20 में आया 2 अंक, तो इकाई अंक को लिखना है, मतलब शून्य को लिखना है, दहाई को इसके बगल वाले भाई को हासिल दे देना है। फिर ये भी गुणा करेगा इसके साथ, तो फिर 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। अब हासिल क्यों नहीं दिए? इधर इसका कोई भाई है नहीं है, तो कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे? पूरी संख्या लिखेंगे। समझ आया? बन गया, बहुत सिंपल है। हाँ, इसके लिए आपको 2 से 20 तक पहाड़ आना चाहिए, तो बहुत आसानी से बनेगा। अब नहीं आता तो कोई बात नहीं, चलिए देखिए। अब ये 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 ही आएगा। उस 0 का गुणा अब 1 के साथ करेंगे तो 1 शून्य शून्य होगा। अब जैसे ही दूसरी संख्या यहां भी है, तो इसकी आंसर की पहली संख्या के नीचे कटमट करना है। अब 1 शून्य शून्य और 1 एकम 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। ठीक है, और देखिए इधर अगर 3 से 4 या बहुत सारी संख्या हो तो एक एक का गुणा इधर के एक एक की संख्या के साथ लाइन से करेंगे, इकाई इकाई का। तो इकाई 4 का गुणा इकाई 4 के साथ, तो 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल आई 1। ठीक, उसके भाई को दे दिए, 4 दूनी 8 और 1 9। कटमट करना है क्योंकि इसका स्टार्ट होगा। फिर से 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए तीसरा भाई है इनके पास, तो कटमट एक और होगा, कटमट के नीचे कट, फिर उसके बगल में कट। ठीक है, ऐसे याद रखिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब मैं जोड़ूंगा, तो गुणा में हम जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको जोड़ना घटाना पहले सिखाया। 6 का 6, 9 2 11, हासिल आई 1। ठीक है, जोड़ते समय भी हासिल देना है। अब 1 और 7 8, और 8 8 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 4 और 1 5। बेसिक था, बहुत ही सिंपल था। ठीक, अब इसी में आप ये सीख लीजिए कि अगर दशमलव वाला गुणा हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1.5 और 2.55, ये मैंने एक संख्या दिया गुणा करने के लिए। गुणा करते समय आप दशमलव को इग्नोर करके गुणा कीजिए, जैसे मैंने इसका किया। और 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 एकम 5 और 2 7। कटमट करो, दूसरे भाई की बारी। फिर से 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 एकम 5 2 7। तीसरे भाई की बारी, तो एक कटमट और उसके बगल में कटमट। ठीक है, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब 5 का 5, 7 5 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 7 और 1 8, 3 का 3। अब चेक कीजिए कि दोनों में अगर दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या, उस वाले में 2 संख्या, कुल कितने संख्या हुए? 3 संख्या। तो इसका 1 संख्या और इसका 2 संख्या, दोनों मिला के हुए 3। तो आंसर जो आया ना, उसके पीछे से 3 अंक पहले दशमलव लगाना है, पीछे से इकाई से सैकड़े की तरफ बढ़ना है। तो 1 2 3, तो दशमलव लगेगा यहाँ, अतः आप इसका आंसर कहेंगे 3.825। सिंपल था, आ गया समझ? एक और दिखाऊं? चलो देख लो। ये भाई गुणा करते समय ध्यान दीजिए कि दशमलव को आप हटा सकते हैं। तो इसके दशमलव पहले शून्य है, मतलब कोई काम है उसका नहीं है, तो उसको आप इग्नोर दें, हटा दो। 4 दूनी 8, ठीक है, और फिर नीचे लिखूंगा 5 दूनी 10, तो 108। कितना आया? 108। अब दशमलव के बाद 2 था, दशमलव के बाद 4 है, मतलब 2 संख्या है, तो आंसर के 2 अंक पहले दशमलव 1.08 आपका आंसर है। बेसिक सीख लिया ना? चलिए, तो मुझे उम्मीद है अब आपसे गुणा बन जाएगा। जब कोई संख्या भाग में हो तो वो बटे के रूप में होती है। किस रूप में होती है? बटे के रूप में। अब करना क्या है इनका? तो सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि जो ऊपर में होता है, भाग हम ऐसे बनाते हैं, तो जो ऊपर में होता है उसको हम अंदर में लिखते हैं, तो पी आएगा अंदर। जो नीचे में होता है उसको हम बाहर में लिखते हैं, तो जो क्यों है वो आएगा बाहर। अब अगर मैं आपको 2/7 दूँ, तो 2 को अंदर और 7 को बाहर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं बच्चों को ऐसा प्रश्न देता हूँ ना, तो उल्टा कर देते हैं। जैसे 25/2 दिया तो तुरंत 25 अंदर 2 बाहर कर देंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसे प्रश्न दिया, कैसे? ऐसे, तब भी ऐसे ही जमा देते हैं, जबकि ये गलत है, ये पूर्णतः गलत है। हमेशा जो ऊपर में है वो अंदर आएगा, जो नीचे है वो बाहर आएगा। तो पहली बात जमाना सीख लीजिए। जमा सही लिया तो अब बनाना सीख लीजिए। करना क्या है? 1000 से 2 को भाग देना है, तो 1000 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो। अब आप बोलेंगे 1000 तो खुद ज़्यादा है, तो आपको पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो। तो 1000 कम 1000 ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से कम क्या होता है? शून्य, तो शून्य बार पढ़िए। 1000 शून्य शून्य आया 2। ठीक, अब इसको बड़ा करना है भाई, तो यहाँ एक दशमलव लगाया जाता है। अब 1000 शून्य शून्य 2 आया। ठीक, फिर से दशमलव लगा है, तो
अच्छा बड़ा करना था तो यहाँ पर एक जीरो लगना है, दशमलव लगाए तो यहाँ एक जीरो लगेगा, अभी भी छोटा है तो फिर से जीरो बार पहाड़ा पड़े, 1000 शून्य शून्य, आगे कट के आया 20 नीचे। अब चूंकि दशमलव लगा है ना तो एक बार में एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं, अगर अभी भी छोटा लग रहा है तो फिर से 1000 का पहाड़ा ऐसे पड़िए 2 से ज़्यादा ना हो तो 1000 शून्य शून्य। अब जो 200 है उसमें एक जीरो और लगेगा, जितनी बार आप एक एक घटाते जाएंगे उसमें एक जीरो बढ़ते जाएगा। अब वो हो गया 2000, इससे बड़ा हो गया, अब वो इसको काट सकता है तो 1000 दूनी 2000, इसका खेल हुआ समाप्त। तो ये था पहला भाग जिसमें आपने थोड़ा लेवल अप वाला भाग सीख लिया। अब सिंपल भाग क्या होता है, तो सिंपल भाग कुछ इस तरह से होते हैं जहां पर ऊपर वाली संख्या को अंदर में लिखना है, नीचे वाली संख्या को बाहर में लिखना है, फिर 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1। अब इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। तो नामकरण हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इनको। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको शेषफल शो करना होता है, दिखाना होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको शेषफल नहीं चाहिए तो आपको तब तक काटना पड़ता है जब तक वो पूरा कट ना जाए, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं पूरा काटना चाहूँ, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 5 और 4 को घटाने के बाद 1 बचा है, तो इसको भी काटना है तो मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा, फिर यहाँ शून्य लगेगा, फिर 2 पंचे हुआ ये 10, ये पूरा कट गया भाई, आया क्या 2.5 आया, ठीक है। अब मैंने बोला कि कई प्रश्नों में शेषफल शो करना होता है, तो फिर इसको और कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको भाग्य दे देता हूं मैं, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब भागफल क्या है, 2 है, शेषफल क्या है, 1 है, भाग किससे दिए थे, 2 से, तो आपको उसको 2.5 लिखना है। क्या लिखना है, 2.5 लिखना है, ठीक है। एक और देख लीजिए, 8 से भाग देना है, मतलब 3 को भाग देना है 8 से, 8 को भाग देना है 3 से, ठीक है। तब 3 दूनी 6, 2 बचा ना, भागफल क्या है 2, शेषफल क्या है 2, भाग किससे दिए थे 3 से, तो ये हो गया 2 सही 2/3, इसको सही बटे में बोलते हैं। तो आपको ये लिखना आ गया। अब इसको बटे में कन्वर्ट करना होगा, तब क्या करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 8/3। अगर मैंने आपको 11 सही 1/2 दिया तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22 में 1 जोड़ेंगे 23/2, ठीक है। तो आपने सही बटे को बटे में कन्वर्ट करना और बटे को सही बटे में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जो भाग होते हैं वो तो आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया, इसमें टफ क्या होता है, तो टफ ये होता है कि जब आप भाग करते हैं तो शुरू में 2 संख्या एक साथ कट जाती है पर बाद में आप नहीं काट सकते। जैसे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं पर आप फंस सकते हैं या आप किसी को भाग देंगे तो वो गलती कर सकते हैं, परंतु आपने अगर ये देख लिया तो आपसे गलती नहीं होगा। तो जैसे शुरू में ये संख्या, जो पहली 2 संख्या है 2 2, वो छोटी है 5 से, तो शुरू में ये दोनों भाई एक हो जाते हैं। अब वो हो गया 25, ये हो गया अकेले 5। अब ये कहता है कि अब तो मुझे ज़्यादा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 5 कितनी बार पहाड़ा पड़ेगा 25 को काटने के लिए, 5 बार, तो 5 पंचे 25, अब दोनों कट गए, ठीक है। अब क्या है भाई, शून्य है, तो आपको फिर से अब काटना है 5 शून्य शून्य और 5 को 5 एकम 5, ठीक है। ये बन गया, बहुत आसान था। अब देखिए इसी में ये कई बच्चे अगर आप ये प्रश्न देंगे तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, और मेरे भाई ये गलत है, पूर्णतः गलत है। अब कैसे गलत है, तो उत्तर के जांच करना सीख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये गलत है। क्या गलत है, देखिए, जो भाजक होता है और जो आपका भागफल है, आप दोनों को गुणा कीजिए, किसको, भाजक और भागफल को। अगर आपका ये दोनों सही है, मतलब भागफल सही है, तो इन दोनों को गुणा करने पर अंदर की संख्या आएगी, मतलब भाज्य आएगा। क्या आएगा, भाज्य। तो ये आपका है 5 और जो भागफल है वो 55 है, 5 पंचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 पंचे 25 और 2 27, आया 275, जबकि अंदर में है 25 25, तो क्या गलत है, पता चला। हाँ भाई गलत है, तो फिर सही कैसे आएगा, तो चलिए वही मैं इसके माध्यम से बताने वाला था। यहां पर फर्स्ट में आप 2 संख्या एक साथ काट सकते हैं, पर फर्स्ट संख्या काटने के बाद अगर आप आगे बढ़ गए तो आगे की 2 संख्या एक साथ आप नहीं काट सकते। अगर आप काटते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। तो फिर सही क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं फिर सही क्या है। ध्यान से देखिए, यही है बेसिक भाग और गुणा। तो 25 और 25 जो थे, जिनको 5 से डिवाइड करना था, तो पहली बार में आप 2 संख्या काट लीजिए, 5 पंचे 25, कुछ भी गलत नहीं है। पर अगली बार आगे बढ़ चुके हैं, अब 25 कट चुका है तो आगे बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक संख्या को लिखना है, 2 संख्या एक साथ नहीं लिखेंगे। तो हमने 2 को लिख लिया, इनका काम हो गया, अब 2 बचा, 2 को लिख लिए। अब 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है 2 से ज्यादा ना हो, तब 5 एकम 5 तो ज्यादा है, तो 0 बार पढ़िए, 5 शून्य शून्य। अब 2 में 0 घटेगा तो 2 आएगा। अब इस 5 को इसके बगल में लिखेंगे तो 25 हुआ। अब आप लिखेंगे 5 पंचे 25। अब आपका ये सही है। अब कैसे सही है, तो फिर से आप गुणा करके देख सकते हैं। आपका जो भाजक है वो 5 है, आपका जो भागफल है वो 505 है। 5 पंचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 शून्य शून्य मतलब 2 का 2, फिर से 5 पंचे 25, आ गया भाई 25 25 जो अंदर में है। सीख गए ना, अब लगा, मतलब समझ में आया। ये होता है बेसिक। ऐसे में कई प्रश्न देता हूँ जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, और जब भी मेरे पास कोई नए बच्चे आते हैं मैं उनको भाग देता हूँ, और उसी से मुझे पता चल जाता है उनकी बेसिक कैसी है। तो ये भी देखिए प्रश्न, 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य,
और कई बच्चे फिर सीधा 3 छक्के 18 काट देते हैं, जो कि पूरा गलत है। तो करना क्या है, एक बार ये कटा, एक बार ये कटा, तो अब एक की बारी, एक एक कटा ना, तो एक की बारी। 3 का पढ़ा ऐसे पढ़ो, एक से ज़्यादा ना हो, तो आप लिखेंगे 3 शून्य शून्य, एक कटा, एक में शून्य कटा, एक ही आएगा। अब 8 की बारी 18, 3 छक्के 18। तो ये जो भागफल है 3006 वो सही है, और अगर आप पहले जैसा बनाएंगे 306 आएगा, मतलब आप गलत है। तो अगर आप अपने बेसिक को देखना चाहते हैं कि स्ट्रांग हुआ कि नहीं, तो तुरंत मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, वो होमवर्क है, बना करके तुरंत कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे से बन गया, या ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, तुरंत बताइए, ठीक है। तो लीजिए प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप तुरंत बनाइए और मुझे भेजिए, तभी तो मुझे भी पता चले कि जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, और अगर मैं पूर्णता नहीं सिखा पाता, मतलब मेरे सिखावट में कोई खोट है, सिखावट में कोई खोट है, और मैं खोट रखना नहीं चाहता। तो तुरंत इसको बना करके कमेंट कीजिए, करना पड़ेगा आपको कमेंट, तभी मुझे पता चलेगा कि ये आपने सीखा कि नहीं। तो गुणा हो गया, भाग हो गया, अब क्या बचा है भाई, तो अब बचा है लघुत्तम। अब लघुत्तम क्या होता है, भाग का छोटा भाई या बड़ा भाई समझ सकते हैं, वो लघुत्तम। भाग में समय लगता है, लघुत्तम में समय नहीं लगता। जैसे 125 को मुझे अगर भाग करना है तो मैं ऐसे 5 से भाग दूंगा, पूरा काटना है ना, तो फिर 5 पंचे सॉरी आप लिखेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 5 पंचे 25, अब 25 बचा उसको भी काटना है, तो 5 पंचे 25 लिखेंगे, कुछ नहीं बचना चाहिए शेषफल में, मतलब भागफल में 5 बचा है उसको भी काटेंगे, 5 एकम 5, अब कुछ नहीं बचा, एक आया। ये जो 3 बार काम हुआ वहाँ एक बार में हो जाएगा। करना क्या है, 5 से काटना है तो 5 लिखिए, 5 दूनी 10, अब मैंने 10 बोला और यहाँ 12 है, तो दोनों को काटिए, फिर किसको, इन दोनों को नहीं, 5 दूनी क्या हुआ 10, उस 10 को 12 में काटिए तो 2 बचेगा, वो 2 इसके बगल में आएगा तो ये 25 हो गया, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इस तरह से लघुत्तम सॉल्व किया जाता है। और देख लीजिए ये 64, आपको देखना है कि इकाई में क्या है, इकाई में अगर सम संख्या है तो 2 से काटना है, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए मैंने 2 एकम 2 कहा, पर ये 3 है, अगर ये बड़ा होगा तो वो जो आता है उसको इसमें घटाइए, क्या आया 2 एकम 2 आया, 2 इसमें कटेगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 12, फिर 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर। अब कौन किससे कटेगा कैसे पता चलेगा, तो देखिए जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सब कटेंगे 2 से, किससे कटेंगे 2 से, और जिसके इकाई में 0 और 5 हो वो 5 से कटेंगे, किससे कटेंगे 5 से। और दी हुई संख्या का योग, जैसे मैं लिख देता हूं, दी हुई संख्या का योग, दी हुई संख्या का योग अगर 3 से कट जाए, किससे कट जाए 3 से, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने 54 दिया, अब देखने में ये सम संख्या है, पर क्या है 3 से कटेगा कि नहीं जानना है, तो तुरंत इनको जोड़ के देखिए आपस में, तो ये आपस में जोड़ के हो जाएगा 9, 5 4 9। अब इनका जो योग है वो 3 से कटेगा, 3 3 9 पूरा कट गया, मतलब 54 भी 3 से कटेगा। अब काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 बोला हूँ और ये 5 है, तो 3 5 कटेगा, 2 आएगा, 3 अट्ठे 24 पूरा कट गया, आया 18। ये होता है चेक करना। कई लोग आपको सिखाएंगे कि विषम संख्या को 3 से काटना है, ऐसा नहीं होता, सम संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से काटने के लिए ये पद्धति होती है कि दी हुई संख्या को आपको योग करके देखना है, और जो योग करने से आया अगर वो पूरा कट गया 3 से, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक संख्या लिखा 10,101, 3 से कटेगा कि नहीं, आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 1 3 हो रहा है ना, वो 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा। काट लेते हैं, 3 3 तिया 9, एक बचा, 3 तिया 9, ये 11 और 9 है, मतलब मैं 9 3 तिया 9 बोला हूँ और ये 11 है, तो 11 और 9 घटा 2 बचेगा, ये हुआ 20, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, आया कितना 3 3 6 7। तो आपने देखा लघुत्तम निकालना है सरल, किससे कटेगा वो भी बहुत सरल हो गया। आपको तीन चीज याद रखनी है, कोई 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, अब बड़ी संख्या वो स्पष्ट दिख जाएगा कि वो उसी से कटेगा। तो ये है इनके नियम कि 2 से जो कटेगा उसके इकाई में 0 2 4 देखना है, तो इसके इकाई में 4 था इसलिए मैंने 2 से काटा, और जिसके इकाई में 0 5 है वो 5 से कटेगा, तो इसके इकाई में 5 था इसलिए मैंने उसको 5 से काटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना करके देख सकते हैं और अपनी डाउट्स और बेसिक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब लघुत्तम तो चलिए सीख गए, महत्तम क्या होता है। तो लघुत्तम में देखिए, जैसे मैंने 650, 125, 400 ये अलग अलग संख्या दी, मैं इनका लघुत्तम पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ लघुत्तम। तो लघुत्तम में क्या करेंगे, सबको काटेंगे जिससे भी कट जाए। 5 से सब पहले कटेगा क्योंकि इकाई में 0 5 दिख रहा है, मैं 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, एक बचा, 5 से 15, 5 शून्य 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य 0, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 3 बचा, तो ये 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30। अब सिर्फ 5 से ये कटेगा, बाकी दोनों नहीं कटेंगे, तो चलो उसको काट लेते हैं, फिर ये दोनों आराम से कटते रहेंगे, 5 से 5 पूरा कट गया। अब चूंकि ये दोनों सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब 2 से ये नहीं कटेगा पर ये कट रहे हैं, तो चलो इसको काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। इसको उतारते चलिए, अरे यार, ठीक। अब 13 की बारी,
तो 13 एकम 13 कट गया। अब लघुत्तम पूछा गया है, अगर क्या पूछा है लघुत्तम, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो फिर ये जो गुणनखंड आया ना इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करने पर जो अंक आएगा वही इसका लघुत्तम होगा। पर महत्तम में क्या होता है, महत्तम में आपको ये देखना पड़ता है कि जितनी भी संख्याएं दी है ऐसी कौन सी एक संख्या है जिससे तीनों कट जाए, और उसी संख्या से जिससे तीनों संख्या कट रही है उसके अलावा अगर किसी दूसरी संख्या का उपयोग करना पड़ा तो फिर उस संख्या को हम छोड़ देंगे। मतलब उस संख्या को महत्तम बोलते हैं जो तीनों को काटता है। अगर तीनों को काटने के लिए अलग अलग संख्या का यूज करना पड़ा तो उसको हम महत्तम में नहीं लेते। अब ज्ञान बहुत हो गया, करके दिखाना पड़ेगा। देखिए 50 एक संख्या है, 45 एक संख्या है, और एक संख्या है 150। अब मुझे दिख रहा है कि सब 5 से कट जाएंगे, तो पहले मैं 5 से काटता हूं। तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 निया 45, 5 दिया 15, 5 शून्य शून्य। अब देखिए 5 एक ऐसी संख्या थी जो तीनों को काट दी, पर यहां पर ये दोनों 5 से कटेंगे पर 9 नहीं कट पाएगा, तो मुझे इनको 5 से काटना पड़ेगा, इनको अलग संख्या से। तो अलग अलग संख्या से नहीं काटना है, एक ही संख्या से तीनों कटना चाहिए। तो अब यहां से तीनों एक साथ नहीं कटेंगे, तो फिर इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 5 होगा। तो बात समझ में आई, महत्तम क्या होता है, ये होता है महत्तम। आप इसी को अलग अलग बना सकते हैं, जैसे 50 को अलग से निकाल सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 45 को अलग निकाल सकते हैं, तो 5 निया 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 150 को अलग निकाल सकते हैं, तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अलग अलग बनाने के बाद अब ये चेक कीजिए कि कौन सी गुणनखंड की संख्या जो सब में है। पहली संख्या 5, पहली संख्या 5, पहली संख्या 5, 5 सब में है, एक बार 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा 5 है, यहाँ पर भी एक 5 है, पर इसमें नहीं है, ठीक। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें नहीं है। तो देखिए एक संख्या तीनों में नहीं मिल रही है, अतः हम क्या कहेंगे, इस संख्या का महत्तम क्या है, 5 है। तो दोनों विधि है, जिसमें आपको सरल लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसमें काम बढ़ जाएगा और इसमें एक बार में हो जाता है, तो जो आपको सरल लगे आपको वो करके देखना है। तो क्या ये समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इसको और बता दूंगा। तो आज आपका गुणा भाग लघुत्तम महत्तम सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं 9वीं का एक चैप्टर बताऊंगा जिसमें गुणा करने की विभिन्न पद्धति है, मतलब ट्रिक है। तो ट्रिक एंड टिप्स जानेंगे तब आपका लेवल और बढ़ेगा, कम समय में आप आंसर निकाल पाएंगे। तो उसको जानना है तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। लाइक इतने कीजिए कि मुझे मजा आए, कि मतलब मुझे पता चले कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आएंगे तो मैं ऐसे वीडियो और बनाऊंगा, आपकी बेसिक और स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो क्या करना है समझ गए ना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।